ओवर थिंकिंग इज नॉट योर रियल प्रॉब्लम। बहुत बार ओवर थिंकिंग के पीछे इमोशनल इनसिक्योरिटी, फियर एंड सबकॉन्शियस सर्वाइवल पैटर्न्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर छोटी बात को ओवर थिंक करते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है, लोग मेरे बारे में न जाने क्या सोच रहे होंगे। और सबसे एग्जॉस्टिंग पार्ट, माइंड कभी फुली रिलैक्स ही नहीं हो पाता। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो तो हो सकता है आप कमजोर नहीं हैं, हो सकता है आपका नर्वस सिस्टम बहुत टाइम से इमोशनली अलर्ट मोड में चल रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम अमिता अनूप, a handwriting analyst, graphotherapist and an inner transformation mentor। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के पीछे छुपे हुए इमोशनल रीजन के बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली ओवर थिंकिंग कभी भी ज्यादा सोचने के बारे में नहीं होता। बहुत बार ये इमोशनल सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है, और जब तक हम उसका रियल रीजन समझ नहीं लेते, अपने माइंड को शांत करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ओवर थिंकिंग तभी स्टार्ट होती है जब कहीं ना कहीं इमोशनल सेफ्टी एंड हो जाती है। जिन लोगों ने लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, जजमेंट, इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी या इमोशनल इनवैलिडेशन एक्सपीरियंस किया होता है, उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहना सीख लेता है। जैसे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई अपसेट ना हो जाए, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, और धीरे धीरे माइंड हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना शुरू कर देता है। इसीलिए ओवर थिंकर्स कॉन्वर्सेशन रिप्ले करते हैं, मैसेजेस बार बार पढ़ते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, टोन ऑब्जर्व करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस नोटिस करते हैं और फ्यूचर सिनेरियोज इमेजिन करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदर इमोशनल सेफ्टी मिसिंग फील होती है। और बहुत बार ये हैबिट इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि इंसान रियलाइज ही नहीं करता कि वो अंदर ही अंदर कितना इमोशनली एग्जॉस्टेड हो चुका है। और एक और बात, ओवर थिंकिंग का कनेक्शन सेल्फ वर्थ से भी होता है। जब इंसान अंदर से इमोशनली सेफ फील नहीं करता तो वो अप्रूवल सीक करता है, रीअश्योरेंस सीक करता है और हर छोटे बिहेवियर को पर्सनली लेना शुरू कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली पूछ रहा होता है, एम आई इनफ, एम आई एक्सेप्टेड, एम आई इमोशनली सेफ। और ऑनेस्टली बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि ज्यादा ओवरथिंक मत करो बस, लेकिन हीलिंग सिर्फ थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं होती है। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे सेफ्टी एक्सपीरियंस करना शुरू करता है, जब इंसान अपने इमोशंस को समझना शुरू करता है, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है और खुद के साथ इमोशनली सेफ रिश्ता बनाता है। और इसीलिए इमोशनल पैटर्न्स को डीपली अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। कभी कभी आपका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल रिएक्शन और हैंड राइटिंग पैटर्न्स भी आपके सबकॉन्शियस स्ट्रेस और इमोशनल ओवरलोड के सिग्नल्स देते हैं। और जब आपको रूट समझ आ जाता है, उसका रीजन समझ आ जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो जाता है। सो इफ यू आर समवन हु कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक्स, प्लीज नो दिस, आप ब्रोकन नहीं हो, आप टू मच नहीं हो सकता है आपका माइंड आपको बस इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। एंड अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। If this video resonated with you, comment reset। और अगर आप इमोशनल पैटर्न्स, सबकॉन्शियस बिहेवियर्स, रिलेशनशिप्स और हैंडराइटिंग इमोशन कनेक्शन के बारे में और अधिक समझना चाहते हैं, then please subscribe my channel। And if you personally relate to these patterns deeply, you can also reach out to me on my Instagram। Thank you so much for watching। Take care। Bye bye।